हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। यूपीएससी मेंस के संस्कृत साहित्य के सिलेबस के एक और टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। पररूप संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। संधि का टॉपिक ही चल रहा है। 2-3 मिनट में हम इसको देख लेते हैं ताकि यदि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है 1 और 2 मार्क्स का तो उसको हम इजीली हेल्ड कर सकें, इजीली हम उसको सॉल्यूट कर सकें। पररूप संधि आपने पढ़ी ही होगी लघु सिद्धांत में। अब देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चौबीसा स्टडी के नाम से ही चैनल है। संस्कृत और पूरे यूपीएससी के लिए हम इसको मैंडेट कर रहे हैं धीरे धीरे। दैट मीन्स पूरे यूपीएससी को ध्यान में रख करके हम सभी प्रकार के वीडियो बनाएंगे। संस्कृत का जो सिलेबस अथवा जो मैटर अभी नहीं मिलता है उसको हमने इजीली छात्रों तक उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। जैसे सबसे पहले हमने जो नोट्स बनाए इसको देख लें। ये नोट्स भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, नहीं है मार्केट में शायद अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे तो आप हमसे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। हमने सबसे पहले लघु सिद्धांत की स्लाइड बनाई है कि एंगी पररूपम, पररूप का मुख्य सूत्र है एंगी पररूपम आद उपसर्गात एंगादौ धातौ परे पररूपम एकादेशः स्यात्। तो अवर्ण वाला जो उपसर्ग है अथवा अवर्णांत जो उपसर्ग है उससे पर में यदि कोई एंग वाली धातु है, एंग का मतलब होता है, आपने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा ही होगा, एंग का मतलब क्या होता है, ए और ओ, ये दोनों एंग में आते हैं। दैट मीन्स अवर्ण के बाद में यदि ए होगा, अवर्ण के बाद में यदि ओ होगा तो उन दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप होगा। तो ये पूर्व है, ये पर है, तो पर वाला रूप क्या होगा, ए होगा। यानी अ और ए के स्थान पे ए होगा, अ और ओ के स्थान पर ओ होगा, क्योंकि ये पर वाला है। नंबर 2, एक बात और ध्यान रखने जैसी चीज़ है कि यह जो है वृद्धि संधि का अपवाद है। इन जनरली जैसे मैं आपको प्रजते दिखाता हूँ कि प्र धन ए जते, तो सामान्यतः यहाँ वृद्धि रेची से वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि यहाँ अवर्ण है, यहाँ एच है, तो और ए के स्थान पर ऐ ऐसा रूप बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है शास्त्र असिद्धि आर्ष वचन की सिद्धि के लिए। तो यहाँ अ और ए के स्थान पे ए ही ऐसा रूप होता है, ए रूप ही होता है, तो उसके लिए पररूप संधि का निर्माण किया गया। और आप देखिए प्रधन एजते, जैसे प्रधन एजते वृद्धि न होकर के वृद्धि का निषेध करके एंगी पर रूपम से वृद्धि हो पररूप हो जाता है, और ए के स्थान पर ए ही होता है और रूप बनता है प्रेजते। अब देखिए मूल में रूप दे रखा है प्रेजते। इसी प्रकार से उपधन ओषति, अब देखिए आप जैसे ये उप धन ओषति, अब आप देखिए ये ओ है, ये अ है, दोनों के स्थान पर वृद्धि रेची से वृद्धि होनी चाहिए थी, उसका निषेध हो गया, एंगी पर रूपम ने उसका निषेध किया और इसके स्थान पर उसने पररूप किया। पररूप अ और ओ में पर क्या है, ओ पर यानी बाद वाला, तो ओ बाद वाला है, तो अ और ओ के स्थान पर बाद वाला ओ ही होगा और रूप बनेगा उपोषति, ऐसा ही रूप बनेगा। तो वैसे ये 2 उदाहरण परिचित हैं, प्रेजते और उपोषति। बाकी और भी कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन आप एंगी पर रूपम को याद कर लीजिए। हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए कि एंगी पर रूपम इति सूत्रम व्याख्यायताम, इस सूत्र की व्याख्या कीजिए अथवा उदाहरण सहित समझाइए। 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे अचुंत्यादि टी, कि अचो में जो अंतिम अच होता है वो और उसके बाद वाले जितने भी वर्ण है उनकी टी संज्ञा होती है। यूपीएससी के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जिसकी टी संज्ञा होगी उसका लोप होगा। टे है इस सूत्र से, जिसकी टी संज्ञा होगी उसका लोप होगा। अब इंपॉर्टेंट है अगला पररूप संधि से रिलेटेड, सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, कि शक आदि शब्दों के बाद में अंधु सकंदु आदि शब्दों में पररूप विधि होती है। जैसे शकधन अंधु, तो यहाँ भी अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन उसका निषेध करके सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम से पररूप होता है। तो शकधन अंधु में अ ही पर वाला है, तो दोनों अ के स्थान पे अ ही होता है, शकंधु ऐसा रूप बनता है। कर्क धन अंधु, मनीषा, मनस धन ईशा, वहाँ टी संज्ञा हो जाती है मनस के अस की और अस का टेहे से लोप हो जाता है, मन ऐसा रूप बचता है। तो मन धन ईशा, मनीषा ऐसा रूप बनता है। और फिर मृत धन अंडह अथवा मार्त धन अंडह, वहाँ भी दीर्घ होना चाहिए था अकः सवर्ण दीर्घ से, लेकिन दीर्घ नहीं होता है और सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम से पररूप होकर के मार्तंड ऐसा रूप बनता है। ओम ओम गोष्ठ, यद्यपि मैंने आगे वाली स्लाइड में लिखा हुआ है, सब चीज़ आप समझ सकें ऐसा लिखा हुआ है। जैसे शिवाय धन ओम, देखिए आप जैसे ये शिवाय धन ओम। अब आप देखिए यहाँ अ और ओ के बाद में, अ के बाद में ओ है, यहाँ वृद्धि रेची से वृद्धि होनी चाहिए तो उसका निषेध हो जाता है और उसके स्थान पर ओम ओम गोष्ठ से
यहाँ अ और ओ दोनों में पर रूप हो जाता है, पर वाला है ओ, तो अ और ओ दोनों के स्थान पर ओ ऐसा रूप बनता है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने बना रखा है शिवायोम ऐसा रूप बना रखा है ओम गोष्ठ से। इसी प्रकार से शिव धन ए ही, यहाँ भी वृद्धि रीति से वृद्धि होनी चाहिए थी, नहीं हुई, और शिवे ही ऐसा रूप बनता है। अंतादि वच्चा को हमें समझना नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ओम गोष्ठ से दोनों स्थानों पर पररूप ऐसा रूप, पररूप की सिद्धि होती है। मैंने आपको एक कॉपी के थ्रू भी बहुत सरलता से लिखा हुआ कि एंगी पररूपम, अवर्ण से पर में यदि एंग है, जैसे अवर्ण से पर में यदि एंग है, एंग में कौन कौन आता है, ए और ओ, तो दोनों के स्थान पर अ के बाद ए है तो ए, पर वाला ए होगा, अ के बाद ओ है तो पर वाला ओ होगा। अब आप पूछेंगे कहाँ कहाँ होगा, आप जो स्पेसिफिक उदाहरण है इनको ध्यान रखिए, यूपीएससी के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधन एजते, देखिए प्रेजते ऐसा रूप बनता है, यहाँ अ है यहाँ ए है, दोनों के स्थान पर पर वाला कौन सा है, ए है, तो प्रेजते ऐसा रूप बनता है। उपधन ओषति, यहाँ अ है यहाँ ओ है, पर वाला कौन सा है ओ, तो एंगी पर रूपम से पर रूप होता है उपोषति ऐसा रूप बनता है। इसी प्रकार से वैयाकरण के मैंने कई सारे उदाहरण इसमें लिखना चाहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो आवश्यक है उनको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ उपधन एड की यति, यहाँ भी अ और ए दोनों के स्थान पर रूप उपेड़ क्री की यति ऐसा रूप बनता है। इसी प्रकार से प्रोधीयति ऐसा रूप भी बनता है वैयाकरण में। मैंने आगे वाली स्लाइड में सब दे रखा है, आप पढ़ के समझ सकते हैं, ना समझ में आए तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे नोट्स ले सकते हैं। इसी प्रकार से आगे आप देखिए एवे चान योगे, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है कि यदि अनियोग में एव शब्द है तो वहाँ भी पररूप होगा, क्व धन एव, क्वेव ऐसा रूप बनता है, लेकिन क्वेव ऐसा रूप बनना चाहिए था वृद्धि रेति से वृद्धि हो करके, जो कि नहीं बनता है। मैंने सकन द्वादिशु पर रूपम वाच्य में सब उदाहरण भी लिख लिए हैं। यद्यपि मनशधन ईसा हल ईशा सीमंत केश वेशे के सहयोग से बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, पतत धन अंजलि, इसको हम सकन द्वादिशु पर रूपम वाच्य से ही समझ सकते हैं। सभी उदाहरण मैंने लिखे हुए, आप चाहे तो स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमसे नोट्स खरीद सकते हैं। सारंग पशु पक्षिणो हो, सारधन अंग शारंग, इसी प्रकार से मृतधन अंड मारतंड, तो मृतधन अंड मारतंड, कई सारे उदाहरण इसमें लिख रखे हैं। अब देख लीजिए इसमें कई सारे उदाहरण हैं शिव ही, तो ये सब वैयाकरण सिद्धांत की स्क्रीनशॉट मैंने दे रखी है, आप सिलेबस में आप इनको पढ़िए, सोचिए, समझिए, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये रही पररूप संधि, एक और संधि को थोड़ी देर बाद देखते हैं। थैंक यू।